एक्सुलरी वर्ब के बारे में सीखेंगे, वह है मस्ट। कोई क्रिया करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और जरूरी है, यह बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कोई क्रिया करनी ही चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ, कोई क्रिया करनी ही चाहिए। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। हिंदी के वाक्य में जोर दर्शाने के लिए अक्सर ही का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी के वाक्य में ही हो तो इंग्लिश में मस्ट का प्रयोग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। परिस्थिति से किसी क्रिया का करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, यह स्पष्ट हो तो मस्ट का प्रयोग करने के लिए इतना काफी है। मस्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। काफी टाइम मुझे कहते हैं शुड और मस्ट तो सेम है, नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है। शुड का प्रयोग ऐसे ही साधारण बोलचाल में सलाह उपदेश देने के लिए किया जाता है, जबकि मस्ट का प्रयोग या कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। इसमें जरूरी आवश्यक तो शब्द नहीं है। अगर मैं कहूँ तुम्हें आना चाहिए, इससे पता नहीं लगता बहुत बड़ा कंपल्शन है, कोई कर्तव्य या फर्ज है। मान लीजिए ऑफिस में मीटिंग है, एक कलीग ने दूसरे कलीग को फोन किया और उसे कहा तुम्हें आना चाहिए, यह आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए तुम्हें आना चाहिए, यू मस्ट कम। अब हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला ऐसे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसमें ज़रूरी और आवश्यक वर्ड नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, वो काफ़ी दिनों से बीमार है, हाँ, उसे बुखार आ रहा है, तो हम लोग हमेशा एडवाइस देते हैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। हमें टिकट लेके यात्रा करनी चाहिए, इसमें भी ज़रूरी वर्ड नहीं लिखा है। फिर भी अगर हम विदाउट टिकट ट्रैवलिंग करते हैं तो अगर टीसी हमें पकड़ लेता है तो पेनल्टी भरनी पड़ती, तो बेटर है कि वी मस्ट ट्रैवल विद द टिकट। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं। राम को नहीं जाना चाहिए, इसमें भी जरूरी नहीं है, फिर भी राम मस्ट नॉट गो। बच्चों को अवश्य यहाँ रोज नहीं आना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट नॉट कम हियर डेली। अब हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नॉट को मैंने ब्रैकेट में रखा है। अगर आपको सेंटेंस में नॉट की ज़रूरत है तो उसे यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। अब नॉट के बिना वाले सेंटेंस देखते। क्या हमें हमेशा अच्छी फिल्म देखनी चाहिए? ऐसे भी बोरिंग मूवी देखना किसे पसंद है? मस्ट वी वॉच गुड मूवी ऑलवेज। क्या हमें तुरंत निकलना चाहिए? मस्ट वी लीव इमीडिएटली। अब हम नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। क्या हमें शराब नहीं पीनी चाहिए? ऐसे भी अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं, मस्ट वी नॉट ड्रिंक अल्कोहल। क्या मुझे वह नहीं जाना चाहिए? मस्ट आई नॉट गो देयर। अब हम WHO क्वेश्चन का फॉर्मूला देखेंगे। WHO क्वेश्चन प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें क्यों ईमानदार बनना चाहिए? इसमें ज़रूरी नहीं है, फिर भी ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेईमान लोग ऐसे भी पसंद नहीं है। वाई मस्ट वी बी ऑनेस्ट। आपको कैसे यह काम करना चाहिए? हाउ मस्ट यू डू दिस वर्क। अब हम नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए? वेयर मस्ट वी नॉट प्ले। उसे इंग्लिश कब नहीं बोलनी चाहिए? व्हेन मस्ट ही नॉट स्पीक इंग्लिश। मस्ट। आज हम इस वीडियो में मस्ट के बारे में जानेंगे कि मस्ट के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बोले जाते हैं। उसके पहले हम जानते हैं कि हिंदी में ऐसे कौन से वाक्य हैं जो हम रोज यूज करते हैं और जिनमें हम मस्ट यूज कर सकते हैं। कोई क्रिया और कार्य करना ही चाहिए, यह बताने के लिए जो भी आप सेंटेंस बोलते हो उस सेंटेंसों में मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे
उसे जाना ही चाहिए, उसे आना ही चाहिए, उसे लाना ही चाहिए। मतलब कुछ क्रिया आवश्यक है, होनी ही चाहिए, ये बताने के लिए आप जो सेंटेंस बोलते हो उन सेंटेंसों को आप मस्ट का प्रयोग करके आप उसको इंग्लिश में बना सकते हो। मस्ट का यूज करने के लिए मस्ट का फॉर्मूला जानेंगे। मस्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब 1 आता है। ये ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अब फॉर्मूले की मदद से हम कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तुम्हें यह किताब पढ़नी ही चाहिए। आपने देखा कि वाक्य के अंत में मैंने पढ़नी ही चाहिए, मतलब आवश्यक है, जरूरी है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब फॉर्मूले की मदद से सेंटेंस बनाता हूं। यू मस्ट रीड दिस बुक। हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। वी मस्ट बी हॉनेस्ट। हमें काम करना ही चाहिए। वी मस्ट डू द वर्क। काम तो करना ही चाहिए। आपने देखा कि कुछ कार्य करना ही चाहिए, आवश्यक है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पानी बचाना ही चाहिए। वी मस्ट सेव वाटर। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। पीपल मस्ट हेल्प ईच अदर। आपने देखा कि फॉर्मूले की मदद से कैसे आसानी से हिंदी के सेंटेंसों को मैंने इंग्लिश में बना दिया। आप भी बना सकते हो, हर कोई यूज कर रहा है, बहुत ही आसान है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए, फोकस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मस्ट कहाँ पर यूज करना है और कौन से वाक्यों को मस्ट यूज करके बनाना है। आपको समझ में आ गया? ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।